ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री गणेशाय नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। अंक ज्योतिष के बारे में आप सभी लोगों ने थोड़ा बहुत तो अवश्य सुना होगा, किंतु यह विषय आपको बताने और समझाने वाले लोगों ने इतना कठिन करके बताया होगा कि आप इसको समझ नहीं पाए होंगे और इससे आपकी रुचि खत्म हो गई होगी। मैं इस विषय को इतने आसान भाषा में और इतने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको समझाऊंगा कि आपको यह विषय बहुत जल्दी ही हृदयंगम और सुगम लगने लगेगा। इस अंक ज्योतिष क्लास को हम छोटे छोटे कई पार्ट में लेके आएंगे और आप देखेंगे कि सारे क्लासेस देखने के बाद आप खुद अपनी बर्थ चार्ट बनाने में और अपने किसी परिचित अपने परिवार का बर्थ चार्ट बनाने में खुद कितना सक्षम हो गए हैं। इस अंक ज्योतिष क्लास को हम बेसिक टू हाई लेवल सीखेंगे। एक एक चीज को मैं क्रमशः आपको समझाता जाऊंगा और आप उसको समझने का प्रयास करिए। वास्तव में अंक ज्योतिष स्टार्ट कहां से होती है? आप जानते हैं सृष्टि में जो गिनती स्टार्ट होती है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और उसके बाद की संख्याएं इसी एक के बाद या दो के बाद कुछ जोड़ने घटाने से ही आगे बढ़ी हैं। मूलतः यह संख्याएं 9 है। ये 9 संख्याएं हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो 9 ग्रह हैं उनकी प्रतीक है। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह और 12 राशियां हैं, इसी नाते 12 गुणे 9 मिला के 108 होता है। आप लोग इस चीज को जानते ही होंगे कि 9 नंबर अपने आप में कितना मैजिकल नंबर है कि इसमें कुछ भी आप मल्टीप्लाई करिए, लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो डिजिट का आपस में योग होता है वह पुनः 9 ही आता है। 9 इतना मैजिकल नंबर है। तो अंक शास्त्र अपने आप में बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इस चीज को अगर हम आसान भाषा में एक एक स्टेप करके समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह ये चीजें समझ में आ जाएंगे। देखिए, अंक शास्त्र में जो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 अंक हैं। ये 9 अंक एक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो है ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अभी सिर्फ ये हम बता रहे हैं कि कौन सा अंक किसको रिप्रेजेंट करता है। बाद के क्लासेज में इन अंक और इनसे रिप्रेजेंट होने वाले ग्रहों के प्रभाव को हम अच्छी तरह समझेंगे। 2 आपका चंद्र है, चंद्रमा है। 3 गुरु बृहस्पति या जुपिटर हैं। 4 आपके राहु हैं। 5 आपके बुध हैं। 6 आपके शुक्र हैं। 7 आपके केतु हैं। 8 आपके शनि भगवान हैं और 9 आपके मंगल देव हैं। तो आपने देखा कि ये 1 से लेके 9 ग्रह किसी न किसी 9 अंक किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तव में जब अंक ज्योतिष में आप जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि इस सृष्टि में हर मनुष्य का जन्म किसी न किसी तारीख को हुआ है और उस तारीख को जो जन्म हुआ है वो जन्म उसको कुछ खास चीजें दे के जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जन्म किसी भी तारीख को हुआ हो, हम इसको जोड़ करके सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में हमारे पास जो डिजिट्स हैं, ओरिजिनल डिजिट्स, वह 1 to 9 ही है। बाकी सब इनके डेरिवेटिव्स हैं और 9 ग्रह ही है। आपका जन्म 25 को हुआ तो जोड़ के आप 7 लाएंगे। 21 को हुआ तो 2 + 1 जोड़ेंगे, 3 हुआ। 19 को हुआ 1 + 1 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 को सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो 1 होगा। इतना बेसिक तो आप सब जानते होंगे। कहने का मतलब कि आपके जो जन्म की तारीख है उस तारीख अगर सिंगल डिजिट में 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 है तो 4, लेकिन अगर डबल डिजिट में आपका जन्म है 1 से 31 तारीख के बीच में, तो उन दोनों को जोड़ करके जो सिंगल डिजिट तैयार हो, 31 तारीख को जन्म हुआ तो 3 + 1 = 4। क्यों सिंगल डिजिट में लाना है हमने आपको बता दिया। हमारे पास 9 से ज्यादा ग्रह नहीं है अभी हमारे ज्योतिष के और अंकशास्त्र की जानकारी में, तो हम इसको सिंगल डिजिट में ले आते हैं। और ये जब सिंगल डिजिट में मान लीजिए 31 तारीख को जन्म हुआ, 3 + 1 = 4, यही आपका मूलांक बनता है। ये आपका मूलांक बनता है। ये आपका जन्म का मूलांक
अब इसके बाद एक चीज आती है, वो है आपका भाग्यांक। भाग्यांक क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 19/4/2004 को हुआ है, तो इसका मूलांक क्या होगा? जन्म की तारीख को हम आपस में जब जोड़ेंगे तो जो बनेगा वो इसका मूलांक हो गया। लेकिन इसके पूरे जन्म को भाग्यांक, भाग्य को डिसाइड करने के कई सारे फैक्टर्स आएंगे, तो पूरे को जोड़िए। 9 1 10, 4 14, 2 16, 4 20। 20 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 + 0 = 2। 9 1 10 आपस में जोड़ लिया, 10 4 14, या ऐसे जोड़ लीजिए 19 4 23, 23 2 25, 4 29, 9 2 11। अगेन एक एक करके 2 ही आएगा, कैसे भी जोड़ लीजिए। तो आपका जो भाग्यांक बना यहां पर, ये आ गया 2। 1 अंक मूलांक बना, कुछ दिया। 2 अंक भाग्यांक बना, कुछ दिया। अभी रुक जाइए। अब हम इन चीजों को, इन संख्याओं को लेके हम करेंगे क्या? इन संख्याओं को लेकर के हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड बनाते हैं, जिसकी झलक हमने आपको यहां पर दी है। लोशो ग्रिड क्या है? अकॉर्डिंग टू प्लेनेटरी पोजीशंस एंड some sort of astrology also, position of the planets are fixed। ये सारे लोगों को अच्छी तरह पता है कि भाई शनि किसका चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहे हैं। तो ग्रहों की जो पोजीशनिंग है, यद्यपि सबकी स्पीड अलग अलग है, रोटेशन उनका टाइम भी अलग अलग है, रिवोल्यूशन का भी टाइम अलग अलग है, लेकिन उनके पोजीशन तो फिक्स है ना। शनि इसके बाद आएगा, सूर्य से सबसे नजदीक कौन रहेगा, पृथ्वी के बाद कौन रहेगा। इस बेस पर अंक शास्त्र में इन डिजिट्स का पोजीशन फिक्स किया गया है। दे विल रिमेन देयर ओनली। अगर इनमें से कोई अंक आपके जन्म के चार्ट में है तो वो वहां पर पोजीशन किया जाएगा, और अगर नहीं है तो वहां पर पोजीशन नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है। और जो अंक नहीं है वह आपको अच्छा प्रभाव दे रहा या बुरा प्रभाव दे रहा है, इसको हम बाद में देखते जाएंगे। अब इस लोशो ग्रिड में आप एक कोई एग्जांपल ले लीजिए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया 28/12/1937। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, यह किसी व्यक्ति का जन्म है। तो हम इसका जब बर्थ चार्ट बनाना चाहेंगे, आप भी साथ साथ अपना बनाते रह सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? हम बाकी चीज बाद में करेंगे, हम एक लोशो ग्रिड तैयार करेंगे। लोशो ग्रिड में आप देख सकते हैं 3 3 6 3 9 खाने ही क्यों बने हैं? क्योंकि हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, 9 डिजिट्स ही है, उन्हीं को हमको प्लेस करना है। इसी नाते हमने 9 खाने इसमें हमने बनाए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पोजीशन तो फिक्स है, 4 कहां पे आएगा, 9 कहां पे आएगा, 2 कहां पे आएगा। हम इस जन्म से जो डिजिट मिल रहा है उसको एज इट इज हम उतार देंगे। 2 कहां मिल रहा है, 2 का पोजीशन यहां। अभी हमने कुछ भी जोड़ घटाना नहीं किया। वॉट एवर आई सा आई ट्राई टू प्लॉट इन द ग्राफ। 8 मिल रहा है, 8 हमने रख दिया। 1 मिल रहा है, 1 रख दिया। फिर 1 मिल रहा है, 1 रख दिया। फिर 9 मिल रहा है, 9 रख दिया। फिर 3 मिला, 3 रख दिया। फिर 7 मिला, 7। ये तो जो डिजिट्स हमको बर्थ चार्ट में मिले उनको हमने पोजीशन कर दिया। लेकिन अभी हमने इसके पहले आपसे चर्चा की कि हमको मूलांक, भाग्यांक भी चाहिए होता है। तो इसका मूलांक क्या होगा? 2 + 8 = 10। 10 मतलब 1 + 0 = 1। 1 डिजिट हमको एज ए मूलांक मिल रही है। तो 1 डिजिट कहां जाएगी? जहां उसका पोजीशन। यद्यपि इसमें पहले से 2 1 विराजमान है, फिर भी हम एक तीसरे 1 को
2 1 तो इसके डेट ऑफ बर्थ से मिले थे, फिर भी तीसरे 1 को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। अब आया भाग्यांक। भाग्यांक कैसे निकालेंगे? ये पूरा जोड़िए, 2 + 8 10, 10 × 1 11, 11 × 2 13, 13 × 1 14, 14 × 9 23, 23 × 3 26, 26 7, 7 6 13, 33, और 33 को आप जोड़ेंगे 3 + 3 = 6। एक बार और चेक कर लीजिए, 8 2 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 और 9, 9 4 13, 23, 23 3 26, 26 और 7, 7 6 13, 33, आ गया 6। इनका इसका मतलब कि इनका जो भाग्यांक है वो आ गया 6। हम 6 को 6 के पोजीशन में हमने रख दिया। अब यहां पर एक और चीज ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर क्या होता है कि जन्म का जो वर्ष है 1937, इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10, 10 3 13, 13 7 20, जन्म वर्ष है 1937, इसको जोड़िए, 9 1 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 मतलब 2 + 0 = 2। अब इस 2 को 11 में से, इसका रूल है 11 में से 2 माइनस करते हैं, मतलब ये माइनस करेंगे तो आएगा 9। तो इनका कुआ नंबर मिल गया 9, 9 को 9 में रख दीजिए। अब हमारे पास और कुछ इसमें प्लॉट करने का नहीं, लेकिन आपको जान के सरप्राइज होगा। अच्छा ठीक है, उसके आगे बढ़ने से पहले, तो ये जो डिजिट्स बने, ये जो कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ डिजिट्स के जो कॉम्बिनेशन बने, 816 एक सेट, 357 का एक सेट, यहां समझिए, ये एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, लाइक दिस वर्टिकल सेट, दिस वर्टिकल सेट, दिस वर्टिकल सेट। ये अंक जब एक साथ किसी के बर्थ चार्ट में उपस्थित होते हैं तो दे क्रिएट सम स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन which we will talk later on, plus this cross combination 258 456, यह भी अपने आप में बहुत ही विशिष्ट कॉम्बिनेशन का निर्माण करते हैं। तो ये जो चार्ट बनाने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी डिजिट का सेट हमारा तैयार हुआ और कौन सी डिजिट यहां पर मिसिंग है। तो जो सेट तैयार हुआ उसके आधार पर उस जातक के भविष्य, उसके कैरेक्टरिस्टिक की हम व्याख्या कर सकते हैं, और जो डिजिट मिसिंग है उसको कैलकुलेशन के द्वारा क्रिएट करके कि किस डिजिट, क्या कौन सा डिजिट मिसिंग है और उसको हम ला दें तो क्या सेट ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा, उस व्यक्ति के लाइफ में मिराकल पैदा किया जा सकता है। यह चीजें धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। अब देखिए, ये चार्ट जानते हैं किसका है? ये चार्ट है रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी के नेम का अगर न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा, तो दैट कम्स 5, और उस 5 को यहां पर अगर आप लगा दीजिए, इस व्यक्ति के नाम से जो डिजिट डिराइव हुआ 5, और इस वजह से ये 357 प्लेन कंप्लीट हुआ, 951 प्लेन कंप्लीट हुआ, 816 प्लेन कंप्लीट हुआ, 258 प्लेन कंप्लीट हुआ। 3 प्लेन इस व्यक्ति ने कंप्लीट किए, 1 2 3 4 प्लेन इस व्यक्ति ने कंप्लीट किए। इन प्लेनों का जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है वो हम एक एक वीडियो में एक एक प्लेन को धीरे धीरे आपको समझाएंगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि अगर ये प्लेन क्रिएट हुआ तो इस जातक की क्या कैरेक्टरिस्टिक बनती है, इसका क्या भविष्य बनता है, और उसके मिसिंग नंबर को किस तरह से हम फिल करके उसके लिए गुडविल क्रिएट कर सकते हैं। और ये आप अपना खुद भी कर सकते हैं जब आप अपना बर्थ चार्ट बनाना समझ जाएं, और उसके साथ ये जो प्लेन्स हैं, इन प्लेन्स का डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, ये जो क्रॉस प्लेन है,
इसको सिंपल भाषा में राजयोग बोला जाता है। 258, 456 इनको राजयोग का प्लेन बोला जाता है। एक को गोल्डन, एक को सिल्वर, मतलब एक काफी अच्छा, एक बड़ा अच्छा। अब आप इनके रतन टाटा जी के बर्थ चार्ट में देखिए, 258 कितना तगड़ा राजयोग है। 357 इमोशनल प्लेन है, इसको अलग से मैं बताऊंगा। इमोशनल प्लेन मतलब व्यक्ति बहुत ही दयालु होता है, दूसरे का दुख दर्द देखा। और रतन टाटा जी ने अपने जीवन में कितने सारे उदारता वाले कार्य किए हैं, कितनी सारी उन्होंने लोगों की सहायता की है, वो आप जानते ही हैं। इसमें एक और ब्यूटीफुल चीज है, कोई डिजिट अगर डबल या ट्रिपल हो रही है तो वह अपने प्रभाव को कई गुना दर्शाती है। 3 तक, 3 के बाद फिर निगेटिव होने लगता है। यहां 9 भी डबल हुआ, यहां आपने देखा, और यहां 1 भी ट्रिपल हुआ, आपने देखा। 1 ट्रिपल मतलब 1 क्या है? सन है, सूर्य है। मतलब उस व्यक्ति की ख्याति जो है, सूर्य लीडरशिप होता है, सूर्य राजा होता है, सूर्य बॉस होता है। कंपनी के बॉस तो रहे ही रतन टाटा जैसी कंपनी के। कई बार उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वही रहे। तो इनका जो 1 है, विश्व प्रसिद्ध हुए हैं, इतने बड़ा उनका लीडरशिप रहा अपनी कंपनी के लिए। तो 1 ट्रिपल ने इनको ये इफेक्ट दिया। 9 मंगल, मंगल सिर्फ मारकाट, सेना, झगड़ा वही नहीं दर्शाता है। मंगल आदमी के एग्रेशन को दर्शाता है, उठ खड़ा होने को दर्शाता है। आदमी कई बार गलत डिसीजन ले लिया, रिजल्ट गलत आया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। रतन टाटा ने वो सारे काम किए। कई सारे उनके प्रोजेक्ट फेल हुए, फिर भी नया प्रोजेक्ट लाते। नैनो फेल हुआ, क्या कंपनी बंद नहीं किया उन्होंने। तो ये सारी चीजें आप इसमें समझेंगे। आगे के वीडियो में एक एक प्लेन को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, मेंटल प्लेन क्या कह रहा है, इमोशनल प्लेन क्या कह रहा है, राजयोग क्या कह रहा है, कैसे बनाए राजयोग, अगर राजयोग नहीं है तो किस तरह से क्रिएट करें। उसके पहले एक दो और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक बालक जिनका डेट ऑफ बर्थ 19/4/2004 है, जिनका मैं पहले आपको मूलांक से बता रहा था। अब हम इनका लोसो ग्रिड बनाएंगे। इनका जहां जो प्लॉट आ रहा है रख दीजिए। 1, 9, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आप लोगों को दिखेगा। 1, 9, 4, 2, अगेन 4 आया, 4 अगेन रख दिया हमने। 1, 9, 4, 2, 4, इतना हमको इनके बर्थ से मिला। लेकिन अब इनका मूलांक देखिए, 19 है। 1 + 9 = 10 = 1, 1 एक और आ गया। अब इनका भाग्यांक देखिए, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 14 to 16, 16 और 4 20, 20 मतलब 2। ये इनका भाग्यांक हो गया। 2 में एक और रख दीजिए। अब इनका कुआ देखिए, जन्म का वर्ष 2 + 4 6, 11 में से 6 घटाइए 5, और आपने यहां पर रख दिया 5। ये आपने यहां पर रख दिया। अब इस व्यक्ति का देखिए, ये 951 वाला राजयोग, 951 वाला प्लेन पूरा कंप्लीट है, 492 वाला प्लेन पूरा कंप्लीट है। अब इसका हम देखिए क्या रेमेडी क्या बताते हैं। आप जानते हैं कि अगर ये प्लेन कंप्लीट हो या ये प्लेन कंप्लीट हो, ये दोनों राजयोग के प्लेन है। यद्यपि ये प्लेन भी सेलिब्रिटीज का प्लेन है, ये तो सेलिब्रिटी का प्लेन है, ये आदमी को फेमस कराएगा, अच्छा खासा जीवन में काम देगा। लेकिन बीच में अगर 5 आ गया तो ये तो बुद्ध हैं, ये तो करेंगे ही सारा जुगाड़। लेकिन अगर हमको राजयोग इस व्यक्ति का लाना है तो हम यहां पर 8 लाने की कोशिश करेंगे और यहां पर 6 लाने की कोशिश करेंगे। यही अंक शास्त्र या न्यूमरोलॉजिस्ट का काम है कि आपने बर्थ चार्ट तो आपने बना लिया, अब वो किस तरह से आपको हेल्प करे
कि आपका ये प्लेन या दोनों प्लेन अगर कंप्लीट हो जाए जिससे आपके लाइफ में मिराकल चालू हो जाए, तो उस दशा में हम आपको कुछ रेमेडीज बताएंगे। या तो आपके नाम में किसी भी प्रकार का करेक्शन कराएंगे, या आपके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों को ऐड कराएंगे। आपके जीवन में अगर हमने 8 वाली चीजों को ऐड कराया तो 8 का जो इफेक्ट नहीं मिल पा रहा था वो यहां पर ऐड करके आपको सेलिब्रिटी इफेक्ट देगा, या 6 का इफेक्ट नहीं मिल पा रहा था तो 6 को यहां पर देके सेलिब्रिटी इफेक्ट देगा, 6 का इफेक्ट देगा। तो इस जातक के कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम अगेन डिसाइड करेंगे कि 8 और 6 में से कौन सा प्रेफरेबल है, क्योंकि 8 आने से 8 शनि है, वह आने से इस व्यक्ति के साथ एक यहां पर इनका मूलांक है, 1 और 8 मिलकर के फिर मंगल बनेंगे, तो क्या वह दोनों कॉम्बिनेशन फिर पुनः खतरनाक तो नहीं हो जाएगा। 8 ने तो शनि भगवान ने इफेक्ट दिया, लेकिन 1 और 8 दोनों मिलके अगर कंपेटेबल नहीं है तो शनि मंगल की युति न बन जाए। इस नाते हम इस व्यक्ति को 8 प्रेफर नहीं करेंगे, हम इस व्यक्ति को प्रेफर करेंगे 6 लाने के लिए। और क्योंकि अगर यह व्यक्ति लाइफ में 6 लाता है तो कैसे लाएगा, अगर इस व्यक्ति को हम 5 कहीं से लाएं तो 1 + 5 इसका मूलांक 1 है, 1 + 5 6 का सिमिलर इफेक्ट देंगे, 5 डबल होगा, बुध का डबल इफेक्ट हो जाएगा। या अगर हम डायरेक्ट 6 लाएंगे तो भी अच्छा रहेगा कि 1 और 6 मिलकर के 7 बनेंगे केतु। इस कंडीशन में यह व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल होने के इसके चांस बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो रेमेडीज हम बताते हैं, यह रेमेडीज आपके बहुत काम की आएगी। तो पहले तो हम आपको मूलांक, भाग्यांक और बर्थ चार्ट बनाना सिखाएंगे, फिर हम आपको इन प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट है प्रैक्टिकल लाइफ में वो बताएंगे। सूर्य अगर है तो क्या है, अगर 2 को जन्म हुआ तो चंद्र है तो क्या है क्या, और इनकी रेमेडीज कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपके बर्थ चार्ट में कहीं 2 मिसिंग था और उस 2 के वजह से यह प्लेन नहीं बन पा रहा था, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे उस व्यक्ति के अंदर 2 लाने का। 2 क्या है, चंद्रमा। हम आपको सिंपल सा उपाय बताएंगे कि आप चांदी से जुड़ी चीजें पहने, पानी अधिक से पिएं, चांदी के गिलास में दूध पिएं, और धीरे धीरे चंद्र इफेक्ट, आपको चांदनी का प्रभाव लेंगे, चंद्रमा की आरती करें। लाइक दिस आपको 2 का इफेक्ट आएगा। तो 258 वाले राजयोग का प्लेन यद्यपि बर्थ चार्ट में कंप्लीट नहीं है, फिर भी आपको इफेक्ट देने पड़ेगा। आशा है न्यूमरोलॉजी का यह क्लास जितने सीधे और आसान भाषा में मैंने समझाया आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आया हो तो आगे भी ऐसे क्लास देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। श्री गणेशाय नमः।